एशिया कप 2025 भाई, जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है, जो राइवलरी है, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होता है भाई, वो नहीं होगा क्योंकि इंडिया जो है बाइकआउट कर रहा है एशिया कप से। पहले लेजेंड लीग से इंडिया ने बाइकआउट किया और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला, लेकिन एशिया कप भाई जिसमें दुनिया क्रिकेट की तमाम सीनियर्स टीम होगी, स्पेशली एशिया का यह मैच हो रहा है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान बेसिक टीम्स, बड़ी टीम्स होंगी। हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। इंडियन मीडिया जो कल ये कह रहा था कि भाई अगर इंडिया खेलेगा पाकिस्तान से तो ये पहलगाम के शहीदों के साथ खेलने के बराबर होगा, आज वही इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया को तो खेलना चाहिए पाकिस्तान, ये छोटे छोटे मैचेस में तो नहीं हमें उलझना चाहिए, हमारा विजन बहुत बड़ा है, हमें 2036 के ओलंपिक्स को। भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो सकती हैं, फाइनल में भी इन दोनों टीमों का सामना हो सकता है। प्लस एसीसी चेयरमैन है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जाके बताया कि 9 तारीख से 28 तारीख तक एशिया कप दुबई, अबू धाबी यानी कि यूएई में खेला जाएगा। उन्होंने लिखा था कि थोड़ी देर में जो है वो स्केड्यूल भी आएगा, लेकिन स्पोर्ट्स तक के पास एक जो प्रपोज्ड स्केड्यूल है इस एशिया कप का वो आ चुका है, जो 9 से 28 तारीख तक का है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, जैसे कि हमने आपको बताया था, एक ही ग्रुप में ड्रॉ होंगे और टोस्टेड है जी। एंड फिर वो इंडिया ने कह दिया जी हम नहीं खेलते। अब आज एशिया कप की अनाउंसमेंट होगी है एंड ऑब्वियसली आप इस दौरे पे प्लेयरों से बात बूत भी करते हैं, सो आप एशिया कप अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये तो होना ही था। मेरी आज सुबह बात हुई थी किसी से, 2-3 लोगों से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने यही बताया था कि आज थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब का वो ट्वीट आता है, ठीक है, और मुझे ये बता दिया था कि जो अनाउंसमेंट होगी वो एसीसी से होगी। अच्छा, उनको मालूम था, तो बीसीसीआई के लोगों को ये मालूम था कि आज का दिन वैसे कितना अच्छा चुना ना वैसे। परसों आज करगिल वॉर का जितने भी मैच हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुबई में खेलेगी, और यहां सिर्फ 2 ही जो है वेन्यू वो प्रयोग में लाए जाएंगे। 2018 के एशिया कप की तरह नहीं, जहां पर 3 वेन्यू के ऊपर मैचेस होते थे। दुबई में भी हुआ था, शारजा में भी हुआ था, और आपका अबू धाबी में भी हुआ था। यहां पर क्या होगा, दुबई और अबू धाबी, यही वो 2 स्टेडियम्स होंगे जहां पर सारे मैचेस खेले जाएंगे। तो इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगा दुबई में, और बाकी की जो टीम है, 5 टीमें, वो अलग अलग अबू धाबी और दुबई, अबू धाबी और दुबई ऐसे मैचेस खेलेगी। कम से कम 17 सदस्यीय टीम जो है, मेंबर स्क्वाड भारत जो है वो चुन सकता है। सपोर्ट स्टाफ की बात मैं नहीं कर रहा, सपोर्ट स्टाफ का ऑब्वियसली वो साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। टोटल आप चले जाएंगे करीब 25 के आसपास में, इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ। तो ये है एशिया कप का स्केड्यूल। हालांकि ये स्केड्यूल अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन स्पोर्ट्स तक ने एक्सेस किया है इस स्केड्यूल को, ताकि हम आपको बता सकें कि मोहसिन नकवी जो कि एसीसी और पीसीबी के चीफ हैं, उन्होंने जो 9 और 28 तारीख का जो आपके मैच को लेकर जमकर सियासत जारी है। कई बीसीसीआई के इस फैसले से नाराज हैं, तो कई खेल को दोनों देशों की दुश्मनी से अलग देख रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं सौरभ गांगुली का बयान, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। Sports is different. Sports is different. I'm happy that they are playing. It's an honest confession. Pahalgam should not happen. Death should not happen. But sports is sports. So, আমার মতে ঠিক আছে. Game should go on. पोस्ट करना है तो हमें इन छोटी मोटी चीजों में नहीं पड़ना। ये इंडियन मीडिया अब कह रहा है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कैसे, ये अचानक से 360 चेंज आया कैसे इंडियन मीडिया में, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये भी डिस्कस करते हैं कि इंडिया माना कैसे कि पाकिस्तान के साथ वो मैचेस खेलेगा, और एसीसी मीटिंग है जिसका बाइकआउट कर चुके थे वो, अगर ढाका में होगी तो हम बाइकआउट करेंगे, तो अचानक से इंडिया आया कैसे उस मीटिंग में। इस सारी चीजों के पीछे बैकग्राउंड वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखें, सौरभ गांगुली ने भी बहुत अच्छा बयान दिया कल। उन्होंने कहा कि भाई स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। यार स्पोर्ट्स, खेल, सियासत ये अलग अलग होने चाहिए। खेल में कहां से आप सियासत घसीटते हैं, वो जो इंडिया हमेशा करता है। तो उन्होंने कहा मैचेस होने चाहिए। अब जनाब सौरभ गांगुली के ऊपर तनकीद तो बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त इंडिया के अंदर, लेकिन अब ये नैरेटिव ऑफिशियली बिल्ड किया जा रहा है और डंडा आ चुका है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन मीडिया को, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर स्टेट कंट्रोल मीडिया है। तो इनको ओलंपिक्स होस्ट करने 2036 के,
और इम्प्रेशन होगी। लेकिन यहाँ पे बात मजे की ये है कि स्केड्यूल कल अनाउंस हुआ है, जो मोहसिन नकवी जो कि ACC के चेयरमैन उन्होंने अनाउंस किया, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। अगर टीम्स की बात करें तो हम बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त खा गए, अभी अपने घर में पहुंचे हैं और वेस्ट इंडीज के साथ खेलने जा रहे हैं, और इंडिया भी जोर आजमाई कर रहा है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं क्या ये एक अच्छा स्टेप है, क्या इससे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात रिवाइव होंगे, क्या क्रिकेट रिवाइव होगी, या क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए कितनी बड़ी न्यूज़ है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो एज ए क्रिकेट फ़ैन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इनकी हमेशा से एक रविश रही है कि जो है हमेशा से ये पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं क्रिकेट में। हाँ, ये अक्सर मसले नज़र आए और वो जो एक बहाना बनाकर यहाँ इसे ईगो कह सकते हैं, हम ईगो कह सकते हैं, ठीक है, इसका भी इशू है, उसको इशू बनाकर जो है वो खेलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने एशिया कप में कहा है कि भाई ठीक है हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। तो इस आपका क्या मौकिफ है, क्या मायने रखता है मेरा मौकिफ, क्या मायने रखता है शिखर धवन का मौकिफ, क्या मायने रखता है वहां पर रोहन गावस्कर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस में WCL में, क्या रखता है इनका मौकिफ, क्या जो आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हो क्या मौकिफ इनका, कोई कुछ नहीं रखता। मैं आपका सब कुछ ये जैसा प्लान हुआ था वैसा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं राहुल भाई, एक बात बताऊं एशिया कप को लेकर, ये यहां पर था आम जनमानस में कि ये हुआ है एक टेरर अटैक, उसके बाद पता नहीं एशिया कप होगा या नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन एशिया कप तो कभी रुका ही नहीं था। एशिया कप की तैयारियां एक दिन के लिए भी नहीं रुकी थी, और पहले से ही ये प्लान था, एक दिन के लिए नहीं रुकी थी, नहीं रुकी थी। तो अगर एक दिन के लिए नहीं रुकी थी तो आज भी मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक सुन तो लीजिए। एशिया कप की, अरे सुन लीजिए एक सेकंड। एशिया कप की जो तैयारियां थी वो पहले से प्लान थी कि यूएई में होंगी, ग्राउंड्स ऑलरेडी लॉजिस्टिकल काम का, इससे क्रिकेट को भी फायदा होगा, व्यूअर्स फैंस को बड़ी खुशी मिलेगी, क्रिकेट फैंस को बहुत खुशी मिली, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इवेंट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, बिल्कुल, और ये क्रिकेट की जान है। इसके अलावा आप देखें क्रिकेट में कुछ इतने इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज देखी जाए इवेंट तो वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ठीक है। इसको जो है हम नहीं कर सकते, ठीक है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। तो एज ए क्रिकेट फैन जो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। सर क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में मैच होने जा रहा है, पहले इंडिया कह रहा था पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान मध्य मुकाबले होंगे, हमारी यंग टीम होगी क्योंकि बाबर रिजवान T20 में आएंगे नहीं, इंडिया की भी यंग टीम होगी, वहाँ क्या बनेगा? वहाँ पे भी मुझे यही लगता है, मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगी। उनकी टीम स्ट्रांग है, अभी डेफिनेटली लग रहा है कि इंडिया के जो नए मतलब यंगस्टर्स जो है उन ये सीनियर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। 100 से नीचे बाहर नहीं करता, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वो हर चीज मतलब बैट्समैन हो तो वो इसके आसपास में इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ। तो ये है एशिया कप का स्केड्यूल। हालांकि ये स्केड्यूल अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन स्पोर्ट्स तक ने एक्सेस किया है इस स्केड्यूल को, ताकि हम आपको बता सकें कि मोहसिन नकवी जो कि ACC और PCB के चीफ हैं, उन्होंने जो 9 और 28 तारीख का जो आपके सामने एक विंडो रखा था, उसमें एग्जैक्टली मैचेस कब स्लॉट किए गए हैं, बाकी के मैचेस और स्पेशली इंडिया के मैचेस। तो इंडिया अगर आप इसमें देखेंगे तो मतलब पहला अपना मैच जो है वो 10 तारीख को खेल रही है, और उसके बाद जो सबसे अहम मुकाबला है वो है पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को दुबई के अंदर में। T20 फॉर्मेट है, आप सबको पता है, लेकिन एशिया कप हो तो रहा है, लेकिन सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। आज का दिन मोहसिन नकवी ने चुना, भारत में आज कारगिल विजय जो है दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज ही के दिन वो ईटिंग करने को हमारे ये जो चैंपियन ट्रॉफी गई थी उससे पहले जो मतलब कुछ सीरीज जो गए थे, हर जगह हमारे स्टॉपिंग करते जा रहे थे। तो ये चैंपियन ट्रॉफी से हम क्यों बाहर हुए थे? हमारे पहले हम बाहर हुए। कैप्टन जो था, होस्ट ही हम थे, हमारे कैप्टन जो था वो 75 बॉल में हम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बोला जा रहा है कि भाई होगा 14 सितंबर को। दोस्तों ये मैच होने वाला है। वैसे तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि भाई इंडिया को इस बार बॉयकॉट करना चाहिए था ये मैच। WCL तो इंडिया ने कर दिया था, बट WCL में भी इंडिया ने लास्ट टाइम में पाकिस्तान को जाकर धोखा दिया था। एंड दोस्तों इस बार तो एशिया कप जैसे इतने बड़े मैच की बात है, BCCI मान कैसे गई कि भाई पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। पहली बात तो इंडियंस जो हैं वो इस बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि भाई BCCI को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेले, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं पहलगाम में क्या हुआ था। एंड भाई सब लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं।
भाई इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत सब लोग गुस्सा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंडिया को बीसीसीआई को सोच समझ के करना चाहिए था। बट दोस्तों अभी भी कुछ टाइम ज़्यादा नहीं गया है, बीसीसीआई को सोच लेना चाहिए और भाई नहीं खेलना चाहिए। वैसे तो दोस्तों अगर होगा तो भाई प्रॉफिट तो बहुत है, बट दोस्तों प्रॉफिट का क्या करें जब भाई साहब इज़्ज़त इंडिया की इतनी है, तो उस इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देंगे तो दोस्तों प्रॉफिट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ऐसा खुद दोस्तों इंडियंस भी कह रहे हैं। अब तो पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। इंडिया हारा नहीं है, इंडिया बिल्कुल एंड मौके पे पाकिस्तान को चमाट मार सकता है। इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और दोस्तों कुछ भी इंडिया कर सकता है। ये भाई साहब प्रूफ देने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WCL में पाकिस्तान को पता चल गया, बिल्कुल इंडिया ने कंफर्म बोल दिया था खेलेंगे खेलेंगे, फिर लास्ट मौके पे भगा दिया उनको, नहीं हमें नहीं खेलना, हमारी गलती नहीं है, ICCI की गलती है, ऐसे करके। दोस्तों आई होप आप लोगों ने एक सारे एक्शन वीडियोस देख लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लोग लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है 14 सितंबर को मैच होगा या फिर नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।